हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स पर कॉल्स पेड इन एडवांस का कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो कॉल्स पेड इन एडवांस क्या है? कुछ शेयर होल्डर्स अपनी फ्यूचर कॉल का पैसा पहले ही से किसी कॉल में जब वो दे देते हैं, किसी कॉल के साथ, सपोज़ दैट कि अलॉटमेंट का ड्यू है और उसने फाइनल कॉल का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में ही पे कर दिया, तो उसे कहते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस। अब चूँकि कॉल पेड इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाती है, कंपनी को क्योंकि लायबिल होती है कि वो जब उसकी एक्चुअल कॉल्स का ड्यू आए तो वो उसमें इस कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर देती है। और चूँकि इस पैसे की वो लायबिल है देने के लिए, तो वो इस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करती है शेयर होल्डर को। तो कॉल्स पेड इन एडवांस क्या है? समटाइम्स शेयर होल्डर्स pay a part or whole amount of future कॉल। तो दिस is called calls paid in एडवांस। अब सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ₹10 का कोई शेयर था और एप्लीकेशन पर ₹2 थे और अलॉटमेंट में ₹3 थे और फर्स्ट कॉल पे ₹2 और फाइनल कॉल पे ₹3। तो ये टोटल हो गए ₹10। तो इस तरह से हमने गाइडलाइन बनाई और शेयर थे 500, सपोज दैट 500 शेयर्स थे। अब मान लो एक शेयर होल्डर है रामू, उसने 100 शेयर्स परचेज़ किए हैं। तो अब सपोज़ दैट कि वो यहाँ पर ₹100 से पेमेंट करता है, तो यहाँ पे उसने 200 एप्लीकेशन के टाइम ₹200 दिए और यहाँ पर वो इस फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल
का पैसा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे ही दे देता है। तो फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहले तो जो अलॉटमेंट का है 100 इंटू 3 तो आ जाएगा 300 रुपीज़। ये तो अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। अब चूँकि उसने फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा इसी अलॉटमेंट के टाइम दे दिया है, तो अब यहाँ पर 3 और 2 5 रुपए के हिसाब से 100 शेयर का एडवांस आ जाएगा 500 रुपीज़। तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कॉल्स पेड इन एडवांस। तो यही होता है कॉल्स पेड इन एडवांस, कि उसने अलॉटमेंट के टाइम ही अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही, इसके अलावा उसने फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा, जिसका अमाउंट हो रहा था 3 और 2 5 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर का 500 रुपीज़ अलॉटमेंट के ही टाइम पर दे दिया। तो अब होता ये है कि ये कंपनी के पास क्योंकि 500 रुपीज़ उसके एडवांस आ गए, तो कंपनी लायबिल हो जाती है इंटरेस्ट देने के लिए। तो इस पर 500 पर वो इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट की जो ड्यू डेट होगी वो होगी कि इस कॉल से इस कॉल तक ड्यू तक जितना टाइम होगा। अब मान लो सपोज़ दैट अलॉटमेंट की ड्यू हो रही थी 1 अप्रैल, और यहाँ पर इसकी ड्यू था फर्स्ट कॉल का 1 जून। तो फिर 1 अप्रैल से 1 जून के बीच का जो फर्स्ट कॉल का डेट थी ड्यू डेट, और 1 अप्रैल की अलॉटमेंट की ड्यू डेट थी, क्योंकि उसने अलॉटमेंट में 1 अप्रैल को 1 जून का पैसा दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम पीरियड होगा वही हम उसी टाइम पीरियड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आता है 1 अप्रैल से 1 मई, और फिर उसके बाद 1 मई से 1 जून, 3 मंथ। 1 अप्रैल से 1 मई और 1 मई से 1 जून, तो ये 2 मंथ आता है, सॉरी। तो ये 2 मंथ, तो हम 2 मंथ का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस पर। तो ये तो कंसेप्ट था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और ये था एंट्री करने का कि किस तरह से कॉल पेड इन एडवांस को हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम आपको एग्ज़ाम्पल की मदद से क्वेश्चन को समझाएंगे, जिसमें इंटरेस्ट की भी एंट्री होगी और कॉल इन एडवांस की भी एंट्री होगी। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉल्स पेड इन एडवांस पर। ओके, तो क्वेश्चंस है Mohan Limited issue 10,000 shares of 10 each payable as follows: 2 rupees 50 paise on application payable on 1st May 2005 and 250 on allotment payable on 1st July 2005, rupees 2 on first call payable on 1st October 2005 and 3 on second call payable on 1st Feb 2006। अब चूँकि यहाँ पर डेट इसी वजह से दी गई हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस पर कैलकुलेट करना है। ऑल दिस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। शेयर होल्डर ए who had 200 shares paid the amount of first and second calls
विद द अलॉटमेंट। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, उसके 200 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पर ही पेमेंट कर दिया, तो ये हो गया कॉल इन एडवांस। शेयर होल्डर बी who had 500 shares paid the amount of second call with the first call। अब एक शेयर होल्डर बी था जिसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के ड्यू पर दे दिया, तो ये भी कॉल इन एडवांस हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज़ पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। The interest on call in advance was paid on 1 February 2006। तो यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो हम 12% लेते हैं। इफ़ द क्वेश्चन इज़ साइलेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम उसको लेंगे 12%, एज्यूम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो खैर 12% दिया हुआ है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वैसे ही गाइडलाइन बनाएंगे और देखेंगे कि किसका किसका हमें एडवांस मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक गाइडलाइन बना लेते हैं। तो इसकी गाइडलाइन इधर बना लेते हैं। तो चूँकि शेयर था ₹10 का, अब एप्लीकेशन पे है ₹2.50, तो हम इसे एप्लीकेशन पे लिख लेते हैं और ₹2.50 है आपका अलॉटमेंट में और ₹2 है आपका फर्स्ट कॉल में और लास्ट की कॉल है वो है ₹3 सेकंड कॉल। तो टोटल हो गए ₹10। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो शेयर होल्डर ए है उसने कहाँ कहाँ पेमेंट दिया है कॉल इन एडवांस का। तो पहले हम ले लेते हैं ए और इसके हैं 200 शेयर्स और बी इसके हैं 500 शेयर्स। अब चूँकि ए ने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए का है वो कॉल इन एडवांस कितना होगा, 200 इंटू 3 और 2 5, तो यह आ जाएगा 5 to the 10 ₹1000। इसी तरीके से बी ने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दिया है, तो यहाँ पर ₹500 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1500। बस यही है कॉल इन एडवांस, ये है आपका कॉल इन एडवांस। और ये है आपका कॉल्स इन एडवांस। तो
तो सिंपली हमने ये गाइडलाइन बना ली और पता भी कर लिया कि कहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा, चूँकि 3 और 2 5 रुपीज़ के हिसाब से 200 का 1000 रुपीज़ ए पे करेगा अलॉटमेंट में, और बी जो है वो फ़र्स्ट कॉल में सेकंड कॉल का पैसा दे देता है। तो सेकंड कॉल है 3 रुपीज़ की और इसके शेयर थे 500 के, तो 1500 रुपीज़ कॉल इन एडवांस। तो अब बस हम वैसे ही सिंपल एंट्री करते चले जाएंगे और जहाँ पे कॉल इन एडवांस आना है उसको हम लिख देंगे। और फिर जब नेक्स्ट कॉल आएगी, सपोज़ दैट इसने अलॉटमेंट में दोनों कॉलों का पैसा दे दिया है, तो अब चूँकि जब फ़र्स्ट कॉल का ड्यू आएगा तो 500 रुपीज़ यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और जब इसकी सेकंड कॉल का पैसा आएगा तो 200 रुपीज़ यहाँ पर, चूँकि 2 इंटू 200 400 रुपीज़ हम यहाँ फ़र्स्ट कॉल में इसका एडजस्ट करेंगे, और जब सेकंड कॉल का ड्यू आएगा तो 3 इंटू 200 600 रुपीज़ हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सेकंड कॉल में। और फिर इसी तरीके से जब बी का ड्यू आएगा सेकंड कॉल का, तो हम यहाँ पर पूरे 1500 रुपये उसके एडजस्ट कर देंगे। तो ये सब हम जर्नल एंट्री में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेट गिवन है 2005 मई 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशन में जो है वो 2 रुपीज़ 50 पैसे है, और टोटल शेयर हैं 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो सिंपली हमारा आ जाएगा 25,000 रुपीज़, और 25,000 रुपीज़। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि 25,000 रुपीज़ ये हम ट्रांसफ़र कर दिया हमने शेयर कैपिटल में, 25,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए। अब ड्यू आया शेयर अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब चूँकि ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कि कितने का ड्यू है। तो इसमें भी 2 रुपीज़ 50 पैसे का ड्यू है और 10,000 शेयर्स हैं। तो 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ 50 पैसे, तो 25,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी 25,000 रुपीज़। अब जब बैंक में पैसा लेंगे, अच्छा यहाँ पर जब हम ड्यू करते हैं अलॉटमेंट का, तो वहाँ पर कॉल इन एडवांस का पैसा हम नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस का पैसा मिला है। तो जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे कॉल इन एडवांस का पैसा शो करेंगे।
तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू एक न्यूली अकाउंट ओपन कर लेते हैं, न्यू अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो ये एक नया अकाउंट खोल लिया, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और यहाँ पर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि यहाँ पर उसने कितना पैसा दिया है। तो यहाँ पर हमारा 3 और 2 5 रुपीज़ और 200 शेयर थे ए के। तो यहाँ पर हमें 1000 रुपीज़ क्योंकि जो है एडवांस मिला है, तो इसमें हम 1000 डाल देते हैं। 1000 रुपीज़ वो कैसे, 200 इंटू 5 रुपीज़। और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का जितना पैसा था उतना ही पैसा रखते हैं, 25,000 रुपीज़। और इस तरह से हमारे पास बैंक में पैसा आ जाता है 25,000 रुपीज़ प्लस 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाता है 26,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम कॉल इन एडवांस की एंट्री करते हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अपनी एंट्री दूसरी करते हैं, ड्यू की, फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि शेयर कॉल थी, देख लेते हैं शेयर कॉल कितने की थी। तो शेयर फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज़ की। तो सिंपली हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 2, तो आ जाएगा 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 20,000 रुपीज़ लिख देंगे और यहाँ पर भी 20,000 रुपीज़। तो ये हमारा ड्यू हो गया। अब चूँकि उसमें डेट भी गिवन है तो यहाँ पे डेट डाल लेते हैं। तो क्योंकि अक्टूबर में ड्यू हो रहा है उसका, अक्टूबर 1 में, और यहाँ पर भी डेट देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट थी। अलॉटमेंट की डेट क्या थी? अलॉटमेंट की डेट थी 1 जुलाई। तो यहाँ पर 1 जुलाई, और उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू थी 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर है। अब चूँकि 1 अक्टूबर में बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर यहाँ पर जो कॉल इन एडवांस क्रेडिट हमने किया था, यहाँ पे उसको एडजस्ट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो ड्यू था वो था 20,000 रुपीज़ का। अब चूँकि इसमें 400 रुपीज़ हमारे कॉल इन एडवांस के आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 रुपीज़, और 20,000 में 400 रुपीज़ हटा देंगे तो 19,600 रुपीज़, 19,600 रुपीज़।
और इस तरह से ये 20,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने स्टूडेंट्स कि किस तरह से कॉल इन एडवांस एडजस्ट हुआ, क्योंकि उसने 400 रुपीज़ यहाँ पर 200 और जो कॉल थी उसकी 2 रुपये की थी, इसलिए 400 रुपये 400 रुपीज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ कलेक्ट द पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है वो कि जो शेयर होल्डर बी है उसने फर्स्ट कॉल में ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया 3 रुपीज़ से, तो 1500 रुपीज़ ये हमारे पास एडवांस में आ गए। तो अब चूँकि फ़र्स्ट कॉल में जो है पैसा उसने दिया है तो हम फर्स्ट ही कॉल में उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर इसकी अलग एंट्री करेंगे। वो ये करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब चूँकि उसने दिया है, उसके 500 शेयर्स हैं और 3 रुपये से हैं, तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़। फिर उसके बाद हम सेकंड कॉल का ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर चूँकि 3 रुपये से ड्यू था और 10,000 शेयर थे, तो 10,000 इंटू 3, तो ये हो गया 30,000 रुपीज़। अब जब बैंक में पैसा लेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि हमें देखना होगा यहाँ पर जो शेयर होल्डर ए था उसका भी एडवांस है, वो भी एडजस्ट करना है, और एक शेयर होल्डर बी था उसका भी 1500 हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम बैंक में पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहाँ पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, जो हम इसमें समझेंगे कि यहाँ पर चूँकि 3 रुपीज़ से 200 शेयर का होता है 600 रुपीज़, और फिर 1500 ये एडजस्टमेंट हमें करना है सेकंड कॉल के कलेक्शन में। तो यहाँ पर 1500 और 600 2100 रुपीज़ जो है वो कॉल इन एडवांस में आएगा। तो ए शेयर वाले का 200 था इंटू 3 रुपीज़ से, फिर प्लस दूसरे वाले का था 500 शेयर और उसका भी 3 रुपये से। तो इस तरह से ये 2100 रुपीज़ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब चूँकि 30,000 रुपीज़ थे तो 30,000 में ये 2100 रुपीज़ हमें पहले ही मिल चुके हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे और इस तरह से 27,900 रुपीज़ ये आ जाएंगे। और फिर उसके बाद बस सिंपली हम कर देंगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे 30,000 रुपीज़ आ गए। फिर यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट कैसे कंपनी देगी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट
कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू डेट से चलेगा कि कौन सी कॉल किस डेट पर एडवांस में दी गई है और कौन सा उसका ड्यू डेट हो रहा था, वहाँ से वहाँ तक हम जो है इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो अलॉटमेंट की ड्यू थी, जो अलॉटमेंट की ड्यू थी वो थी 1 जुलाई। तो यहाँ पे थी 1 जुलाई और जो फर्स्ट कॉल की ड्यू थी वो थी 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। और जो सेकंड कॉल की ड्यू थी वो थी 1 फेब। तो बस अब हम यहीं पे देखेंगे कि हमें कितने रुपए कितने दिन पहले मिल गए। तो अब चूँकि 1 जुलाई से 1 अक्टूबर का टाइम हम काउंट करेंगे, जो हमारे पास 400 रुपीज़ एडवांस में आए थे, तो हम उसी पर इंटरेस्ट पहले लगाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने मंथ होते हैं, कितने पीरियड का हम कितने मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 400 पर। तो 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 मंथ, अगस्त से सितंबर 1 सितंबर और 1 सितंबर से 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका 3 मंथ आ रहा है, 1 जुलाई से 1 अगस्त और 1 अगस्त से 1 सितंबर और 1 सितंबर से 1 अक्टूबर। तो 3 मंथ का यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 400 से। तो यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 400 का, चूँकि उसने 2 रुपीज़ से 200 का 400 यहाँ पे दिया था, तो 400 का हम 12% इंटू 3 मंथ का निकाल लेंगे, 3/12। सिंपल है, 0 से 0, 12 से 12 और ये आ गया ₹12। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि उसने 3 रुपीज़ से भी 200 का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 जुलाई में दिया था और ड्यू हो रहा था उसका 1 फेब में। तो जुलाई से 1 फेब में कितने मंथ हुए, तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी। तो इस तरह से 7 मंथ होते हैं, लेकिन कितने अमाउंट पर, तो 3 रुपीज़ इंटू 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा और 600 का 12% निकालेंगे। 7 मंथ आ रहे थे तो 7 मंथ का निकाल लेंगे। तो इस तरह से 0 से 0 और ये 12 से 12, तो ये आ जाएगा 42 रुपीज़। अब रह गया शेयर होल्डर बी, जिसके हमें 1500 फर्स्ट कॉल में मिले थे और जो पैसा देना था उसे सेकंड कॉल में। तो इसके बीच कितना ड्यूरेशन हुआ वो देख लेते हैं। पीरियड अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, अब 1 नवंबर से 1 दिसंबर, फिर 1 दिसंबर से 1 जनवरी और 1 फरवरी। तो इस तरह से 4 मंथ हो गए। और चूँकि 1500 इसने एडवांस दिया था तो 1500 का 4 मंथ का निकालेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे 4/12। तो 2 0 से 2 0 और ये 12 से 12, तो ये आ जाएगा ₹60। अब इसको टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 4 और ये 11। तो इस तरह से टोटल इंटरेस्ट हो गया 114। बस इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो अब चूँकि इंटरेस्ट जो है ये कंपनी को देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस इज़ ऑलवेज डेबिटेड। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट
on calls in advance account to interest on call in advance to sundry members, ये एक नया अकाउंट खोल लेते हैं, sundry members अकाउंट। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 114 और ये 114। तो इस तरह से ये कंपनी ने शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर ड्यू किया है, अभी पे नहीं किया है। अब उसके बाद ये ड्यू है और फिर जो है वो बैंक से पैसा दे देगा। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि वो जो है इंटरेस्ट 1 फ़रवरी को देगा, तो यहाँ पर 1 फ़रवरी डाल देंगे, 1 फ़रवरी। अब उसके बाद बैंक में पैसा जब लेंगे, तो बैंक से पैसा जब देंगे तो लिखेंगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आ जाएगा 114 और ये भी आ जाएगा 114 रुपीज़। अब चूँकि इंटरेस्ट जो है ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होगा, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो बस सिंपली इसे जो है, चूँकि ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होता है, तो इससे, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कब होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस से कोई चीज़ चार्ज होती है, यानी कि इससे निकलती है प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट डेबिट होता है। और चूँकि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर 114 रुपीज़, तो ये 114 रुपीज़ और ये 114 रुपीज़ आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन चूँकि कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने बड़ा एग्ज़ाम्पल उठाया, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना भी आ जाए और कॉल इन एडवांस की एंट्री भी आसानी से आ जाए, और कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, थैंक यू।